ਉਹੀ ਕੁੱਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਉਹੀ ਕੁੱਤੇ ਆਣ ਕੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਥੱਲੇ ਕਬਰਾਂ ਪਾੜਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਦਵਾਈ ਪਾਉਂਦੇ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਫੋਟੋਆਂ ਉਂਝ ਹੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। बेहतरीन साफ़ सुथरी अच्छी कब्रों को बुसीदा अंदर से खोखला कर दिया हुआ इन्होंने, क्योंकि ये शहर खामोशा है। इधर इन्होंने तो कोई भी नहीं किसी के पास जाना, ना इन्होंने किसी को कहना कि जी आओ हमें इतनी तकलीफ़ है कि हम अपने प्यारों की तदफीन करते हैं, तदफीन करके उनकी कब्रें बनवा कर यहाँ से अपने घरों को चले जाते हैं। और जैसे ही हम लोग अपने घरों को जाते हैं तो यहाँ पर उनको नोचने के लिए दुनिया से जाने के बाद उनको नोचने के लिए इस पूरे कब्रिस्तान में इतने न्योले भरे पड़े हैं कि आप यहाँ पर एक भी ऐसी कब्र नहीं जिसके अंदर आपको न्योला जाता हुआ बाहर आता हुआ नज़र ना आए। मैं जिस गली में मौजूद हूँ, जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ, कब्रिस्तान का इब्तदाई हिस्सा है। जो आप शहर वाली साइड से आते हैं तो यहाँ पर निस्बतन बहुत ज़्यादा आमदो रफ्त भी रहती है। इसके बावजूद हमने जितना टाइम यहाँ पर गुजारा है, कोई एक ऐसा मिनट नहीं गुजरा जिसके अंदर हमने न्योले आते हुए जाते हुए देखे ना हो। तो ये मतलब मैं अपील करूँगा कि बहुत से जो हमारे MNAs, MPAs या जो भी यहाँ पर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो इसका हर बात का क्रेडिट तो लेती है, लेकिन कब्रिस्तान के अंदर भी कोई इस नेकी का क्रेडिट लेने की कोशिश करे। हम लोग अपील करेंगे, यहाँ पर हमने बहुत से लोगों से भी बात की जो इस बात से बड़े परेशान थे। यहाँ पर मौजूद गोरकन से भी हम लोगों ने बात की। आज न्योला बहुत है, वढ़दा है, कुत्ता बहुत है, बच्चियां ਨੂੰ ਵੜਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਕੋਈ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਦਵਾਈ ਪਾਉਂਦੇ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਫੋਟੋਆਂ ਉਂਝ ਹੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। अच्छा, इनके इधर टीमां आंदियां हैं ने, ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, काम नहीं करती, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। जी सर, डेली आना जाना होता है और शाम के बाद तो यकीन माने हम गुजर ही नहीं सकते। पे पढ़ते हुए डरते हैं कहीं हमें यहाँ से कहीं काट ना लिया जाए। तो आप यकीन करें कि इतने परेशानी से होता है कि हम अगर कुरान पाक या पंसूरा पढ़ भी रहे हैं ना तो हमारा ध्यान पंसूरे की तरफ, कुरान की तरफ कम होता है। ये देख रहे होते हैं कहीं हमें ये काट ना लें। जो है ना जान शिकंजे में होती है। यहाँ पे हमारे इर्द गिर्द न्योले इस तरह घूम रहे होते हैं कि हम खौफ से ना, हमारा ध्यान इधर ही होता है कि यार ये कि हमें काट ना लें। और तब मैं नहीं समझता कोई भी कब्र ऐसी है जो कि इनसे महफूज हो। बहुत मुश्किल है कि कोई कब्र महफूज हो। हर कब्र में न्योले ही न्योले हैं और कोई हुकाम का भी इस तरफ कोई ध्यान नहीं है, क्योंकि ये शहर खामोशा है। इधर इन्होंने तो कोई भी नहीं किसी के पास जाना, ना इन्होंने किसी को कहना कि जी आओ हमें इतनी तकलीफ़ है। ये इतना इधर गंदगी भी है, कुत्ते हैं यहाँ पे जो कि इंसान को रोज़ काटते हैं। यहाँ पे आए डेली 2-3 बंदों को कुत्ते भी काटते हैं यहाँ पे। अच्छा, ये भी मसला है। हाँ, यहाँ पे कुत्ते भी बहुत ज़्यादा हैं मगर किसी का कोई ध्यान नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमारे प्यारे जो हैं वो तो अल्लाह के सुपुर्द हैं। तो बकाया किसी का कोई ध्यान नहीं है और न्योले इस कदर ज़्यादा हैं कि हमें खौफ आता है। तो हम यहाँ पे शाम को आते नहीं हैं कब्रिस्तान में। तो इन सब की भी आपने बातें सुनी। यहाँ पर एक नहीं, यहाँ पर 3 मसले हैं और ये मेरा इनफरादी मसला नहीं बल्कि पूरे शहर का मसला है। हमारे पूरे गुजरांवाला के अंदर इस कब्रिस्तान में कोई भी ऐसा गुजरांवाला में रहने वाला नहीं जिसका कोई प्यारा या अजीज़ इस कब्रिस्तान के अंदर उसकी तदफीन ना की गई हो। यहाँ पर जो 3 मसले हैं जिनकी वजह से ना सिर्फ यहाँ कब्रों की बेहुरमती होती है बल्कि यहाँ पर जो आगे मरहूमीन जिनकी तदफीन की गई है उनके यहाँ पर गोश्त भी नोचे जाते हैं। एक मसला यहाँ पर इन न्योलों का है जिसके लिए इन्होंने हल बताया। यहाँ के गोरकन ने भी बताया कि यहाँ पर जो भी इंतज़ामिया है, जिसके भी रेलिवेंट ये इदारा आता है वो यहाँ कुत्तियां ने भी दसिया। ਤੁਸੀਂ ਰਹਾਇਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂ ਗੌਰ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਾ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ 15-16 ਸਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੋਵੇ, ਨਿਓਲਿਆਂ ਦਾ हल होवे। बाजी मेहरबानी जी उस्ताद जी। तो जैसा कि मतलब यहाँ पर ये सर मैंने पहले भी बयान किया आपको कि मेरा इनफरादी मसला नहीं है, ये हम सब का मसला है। हुकाम बाला को भी चाहिए इस पर एक्शन लिया जाए। यहाँ पर एक मसला न्योलों का जो यहाँ पर ना सिर्फ कब्रों के अंदर वो मुख्तलिफ किस्म के खड्डे निकाल देते हैं, उनके अंदर घुसकर उन्होंने मुकम्मल यहाँ सोसाइटियाँ बना के रखी हुई हैं अपनी। इसके अलावा यहाँ कुत्तों का बड़ा मसला है। जैसा कि एक भाई ने यहाँ पर बताया कि जो लोग यहाँ पर गोश्त वगैरह आकर सदका हिरात फितराना वगैरह यहाँ पर फेंक जाते हैं, उनको भी चाहिए कि इस चीज़ का ख्याल करें। वो अगर कोई भी गोश्त है उनका सदके का या किसी ऐसे बंदे को जो उसका मुस्तहिक है, यहाँ पर उनकी वजह से कुत्ते आते हैं, वो गोश्त खाते हैं, न्योले भी खाते हैं और जब उनको इस तरह का गोश्त नहीं मिलता तो वो यहाँ इंसानों को भी काटते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो तीसरा मसला है वो ये है कि यहाँ पर बहुत से लड़के आकर पतंगबाजी करते हैं और पतंगबाजी के दौरान उनका कोई गुड्डा अगर वो कट गया है या उनको कोई डोर नज़र आ गई है तो वो इन्हीं कब्रों को फलांगते हुए उनकी बेहुरमती करते हुए यहाँ पर गुजरते जाते हैं भागते हुए।
तो ये सर यहाँ पर मसला है कब्रिस्तान के अंदर। तो हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा या इस वीडियो के बाद, इस पैगाम के बाद, लोगों की इस तकलीफ़ के बाद यहाँ पर कोई ना कोई शख्स इस बात का ज़रूर क्रेडिट लेता हुआ हमें जल्द नज़र आएगा। और हम इस नेक काम के लिए हम उसको दावत भी देते हैं कि भी आएँ और देखें इस काम को भी। और खान साहब की गई बात के भी सुकून जो है वो कब्र में ही मिलता है। तो हम ये भी देखेंगे इंशाल्लाह कि वाकई कब्र में भी सुकून मिलता है, कि आपका कब्र का सुकून भी जो है वो गया यहाँ से। अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਵੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤ ਦੇਵੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੋਸ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੁੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਖਾ ਕੇ ਫਿਰ ਹਲਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹੀ ਕੁੱਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਉਹੀ ਕੁੱਤੇ ਆਣ ਕੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਬੰਦੇ ਥੱਲੇ ਕਬਰਾਂ ਪਾੜਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ।